शराब ने आज तक कई लोगों की जिंदगी तबाह की है और इस बार बारी थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी की। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस और आज आपके लिए लेके आया हूं एक चटपटा और नशीले स्कैम का एपिसोड ढोल की पोल पर। असल में हुआ क्या, इन लोगों ने किया क्या, आइए जरा शुरू से समझते हैं। दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर 864 लिक्वर शॉप्स हुआ करती थी, जिसके अंदर 475 सरकारी थी और बाकी बची 389 प्राइवेट। ये लोग अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए टैक्स कम पे करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने आइडिया निकाला कि सेल्स कम दिखाई जाए, जिस वजह से इन्हें टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, गवर्नमेंट टैक्स से चलती है और ये लोग उसी की चोरी कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट का नुकसान। तो शराब पर लगने वाले टैक्स को वैट बोलते हैं, जो कि 25% तक होता है। दूसरी ओर बार्स, क्लब्स, मिडिलमैन ये सब मार्केट के अंदर बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। और गुड़गांव के अंदर मिल रही सस्ती शराब गैर कानूनी रूप से दिल्ली के अंदर लेके आई जा रही थी, जिसकी वजह से भी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। इस सब के चलते गवर्नमेंट को फील हुआ कि कुछ नए रूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई और कुछ सेट ऑफ नए रूल्स बनवाए गए। 5 फरवरी 2021 दिल्ली कैबिनेट, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, इन तीनों के अंडर बनी गई पॉलिसी को कैबिनेट के अंदर दिखाया गया और इन तीनों को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी कहा गया। तो आइए देखते हैं इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या नए रूल्स चेंज किए गए। कोई गवर्नमेंट लिक्वर शॉप्स नहीं होंगी। पहले लाइसेंस 6 से 7 लाख में मिल जाता था, अब 5 करोड़ लगाने होंगे। लाइसेंस लेने के लिए ऑक्शन होगा, जबकि पहले लॉटरी सिस्टम हुआ करता था। दिल्ली को 32 हिस्सों में बांटा गया, हर हिस्से के अंदर 27 दुकानें खोली जा सकती हैं। एज लिमिट 25 से हटाकर 21 कर दी गई। ड्राई डेज को भी 25 से हटाकर 3 कर दिए गए। रात की टाइम लिमिट बढ़ाकर 3 बजे कर दी गई। अब बारी थी पॉलिसी के अप्रूवल की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 17 नवंबर 2021 को इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। उन्होंने कहा कि ये शॉप्स स्कूल्स, टेम्पल्स, रेजिडेंशियल एरियाज इन सब के पास नहीं खोली जा सके, इसके लिए एमसीडी और डीडीए का अप्रूवल लेना होगा। और उन्होंने एज लिमिट और ड्राई डेज वाला कानून भी चेंज नहीं किया। ये नई पॉलिसी कुछ अच्छा करने के लिए लेके आई गई थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 8 महीने बाद ही इस पॉलिसी को कर दिया गया बंद। ऐसा क्यों? 8 महीने बाद ही इस पॉलिसी को हटा क्यों दिया गया? क्योंकि लोगों ने शॉप्स ली ही नहीं। 5 करोड़ रुपए लाइसेंस लेने के लिए उन लोगों को बहुत ज्यादा लग रहे थे। दूसरा, डीडीए से परमिशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कोई अड़चन आ रही थी, जिसके चलते 864 में से सिर्फ 644 शॉप बिक पाई। उसमें से भी कई लोगों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया और लगभग पीछे सिर्फ 400 दुकानें ही बची। तो इन लोगों ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एमआरपी से काफी सस्ती शराबें बेची, बाय वन गेट वन जैसे ऑफर दिए। लेकिन एक मिनट, कोई रिटेलर इतना ज्यादा डिस्काउंट शराब के ऊपर कैसे दे सकता है? तो हो ये रहा था कि जो लोग शराब बना रहे थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, वही शराब को बेच रहे थे। और नई पॉलिसी के एक रूल के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर्स अपनी दुकान खोल के शराब को नहीं बेच सकते, लेकिन इनके इन ऑफर्स की वजह से शराब का कंजप्शन बढ़ रहा था और 13.4 मिलियन लीटर्स से बढ़कर 24.5 मिलियन लीटर्स कंजप्शन बढ़ गया था। ये सब देखकर तो लग रहा है सरकार को काफी मुनाफा हो रहा होगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रेवेन्यू जो था वो घट के आधा हो चुका था। अब ये सब देखकर कांग्रेस को भी बोलना ही था, तो कांग्रेस ने एक एप्लीकेशन लिखी, जिसके अंदर लिखा था कि ये 500 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम है। ये सब हो ही रहा था कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने भी एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसके तहत इंक्वायरी शुरू हुई और इन सब का नतीजा ये हुआ कि मनीष सिसोदिया को 31 जुलाई 2022 को ये पॉलिसी हटा देनी पड़ी। सीबीआई की इंक्वायरी के दम पर मनीष सिसोदिया और कुछ लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया और उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई। दिन था 20 अगस्त 2022 और मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड पड़ी, जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल सामान यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त किए गए। 25 नवंबर को सीबीआई ने और 26 नवंबर को ईडी ने कोर्ट में अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन लोगों ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर ये स्कैम रचा है, जिसके अंदर जो लोग शॉप्स ले रहे हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा हो, ताकि वो लोग उस अपने मुनाफे में से कुछ प्रतिशत वापस इलेक्शन के टाइम पर पार्टी को दे सकें।
तो अभी हमने एक शब्द सुना साउथ ग्रुप। तो साउथ ग्रुप आखिर है क्या? साउथ ग्रुप कुछ ऐसे बिजनेसमैन और कंपनीज का ग्रुप है जो लोग लिक्वर के अंदर नई पॉलिसी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो इसमें आती है कविता, डॉटर ऑफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, a former लोकसभा एमपी शरथ रेड्डी मगुंता और इसका बेटा राघव मगुंता। ये सब टॉप मेन मेंबर्स है साउथ ग्रुप के। तो आखिर सवाल आता है कि साउथ ग्रुप और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और उसके लोग एक साथ कैसे कम्युनिकेट किया करते थे, कैसे कांटेक्ट करते थे? तो एक्चुअली ये डायरेक्ट किसी भी कांटेक्ट में नहीं थे। इन्होंने 3 मिडिलमैन हायर कर रखे थे। विजय नायर जो केजरीवाल के लिए काम किया करते थे, दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रहे थे, और अमित अरोड़ा ये दिनेश अरोड़ा का दोस्त था। साउथ ग्रुप ने इलेक्शंस के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का डोनेशन देने का वादा किया था। इसी के चलते उन्हें ये डील मिली। 100 करोड़ के बदले साउथ ग्रुप को मिले नो लिक्वर जोन्स, और बाकी जोन्स के ऊपर भी उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हक मिला। उन्होंने इसके लिए रिलेटिव्स का यूज किया, लोगों को फाइनेंस करने का यूज किया, और ओवरऑल हर जोन के ऊपर इन्होंने अपना हक जमा लिया। जब ये केस चल रहा था तो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कुछ समन भिजवाए थे, लेकिन केजरीवाल ने यह सोचा कि ये समन्स बीजेपी ने भिजवाए हैं और वो इन समन्स को इग्नोर करते रहे। अक्टूबर 23 से मार्च तक कुल मिलाकर 9 समन भिजवाए गए, जिनका अरविंद केजरीवाल ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। अब तक मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन एंड संजय सिंह को जेल में डाला जा चुका था। इसी बीच बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और एक वीडियो जारी की जिसके अंदर सनी मारवा, आरोपी नंबर 13 के पिताजी का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। वो कह रहे थे कि इस पॉलिसी को बनाने के लिए ऊपर के लोगों को पैसा खिलाया गया है। टेंडर लेने के लिए 253 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, बाकी लोगों से तो 500 करोड़ रुपए लिए हैं। अब जितनी मर्जी उतनी दुकानें हम खोल सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे शराब बेच सकते हैं। बस अब हमें 12% कमीशन मिलेगा, जिसमें से 6% कमीशन हमें वापस पार्टी को इलेक्शंस के टाइम पर देना होगा। 253 करोड़ लेते जाओ जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी 253 करोड़ एक बंदे दो साल का ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ, 12 करोड़ रुपया कमीशन आई, काला करके ईडी ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने ये 12% किसी की मंजूरी के बिना ही कर दिया गया। इसका प्रूफ ईडी ने दिया उनके कंप्यूटर से मिली 2 फाइल से। एक फाइल 15 मार्च को एडिट की गई थी, दूसरी फाइल एडिट हुई थी 19 मार्च को। 15 मार्च वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि 5% कमीशन तय हुआ है, और 19 मार्च वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ था कि 12% कमीशन तय हुआ है। अब देखा जाए तो 15 से 19 के बीच में कोई भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये 5% से 12% करने के लिए किसी की भी परमिशन नहीं ली गई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, नई पॉलिसी 22 मार्च 2021 को सबमिट की गई थी, लेकिन इससे कुछ दिन पहले दिल्ली के एक होटल ओबरॉय में कुछ लोगों की मीटिंग होती है। ये सब लोग साउथ ग्रुप के मेंबर्स थे। सीबीआई को पता चला कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है, तो सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज जाकर देखी। उसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं। उन सब में से एक उठकर एक जेरोक्स मशीन के पास जाता है और वहां पर कुछ फोटोकॉपी निकालता है। तो होटल के अंदर जाकर पूछताछ करने में पता चलता है कि उस फोटोकॉपी मशीन के अंदर 36 पेजेस को फोटोकॉपी किया गया था, जो देखा जाए तो हमारी नई पॉलिसी के पेजेस से मैच करता है, अगर हम टाइटल पेज और इंडेक्स पेज को हटा दें। ये बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, तो साउथ ग्रुप के हाथ में 22 मार्च से पहले ये कैसे आ सकता है? सीबीआई ने कहा कि इससे तो साफ साफ पता चलता है कि मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल में से कोई एक इनके साथ लिंक्ड अप है। अब समय आ गया था गोवा इलेक्शंस का, तो साउथ ग्रुप को गोवा इलेक्शंस के लिए 45 करोड़ रुपीस पहुंचाने थे, लेकिन कैसे? तो इन लोगों ने एक पुराने मेथड अंगड़िया का यूज किया। अंगड़िया, हाँ आपने सही सुना, अंगड़िया। अंगड़िया है क्या? अंगड़िया एक पुराना मेथड है जिसके जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचा दिया करते थे, और इसमें कोई बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। एक कंपनी एक जगह से पैसे उठाती है और दूसरे इंसान के पास फिजिकली पैसे ट्रांसफर कर देती है। इस सब के बदले वो बस थोड़ा सा चार्ज लेते हैं।
तो एग्जाम्पल के लिए हम यही अपना सिनेरियो लेते हैं कि इसके अंदर केजरीवाल की पार्टी को 45 करोड़ रुपीस पहुंचाए गए, जो पहुंचाने के लिए अंगड़िया ने 40 लाख रुपीस चार्ज किए। तहकीकात करने पर पता चला कि साउथ ग्रुप ने 3 अंगड़िया का यूज किया था और इन तीनों का यूज करके गोवा में पैसे पहुंचाए गए थे। असली राज तो तब खुले जब कांतिलाल के गोवा वाले अंगड़िया के ऊपर रेड पड़ी और वहां के एक एम्प्लॉय से पूछताछ की गई। उस एम्प्लॉय का नाम था सागर पटेल। उस एम्प्लॉय ने बताया कि 3 लोग आए जो उनसे पैसे लेकर गए। वो 3 लोग आम आदमी पार्टी के आउटडोर कंपनी के एम्प्लॉय थे। ईडी ने तो ये तक बताया कि इन लोगों ने ये पैसा कैसे यूज किया, कैसे इन लोगों ने आधी पेमेंट बिल और आधी पेमेंट कैश से की। ये सब तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल समन पर नहीं आए। इस सब का फायदा सीबीआई और ईडी को हुआ। इन एजेंसीज को अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड मारने का मौका मिला ऑफिशियली, और अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ भी की गई। अगर देखा जाए तो दिल्ली के सीएम का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लीडर भी थे, तो इसी बेसिस पर उनके ऊपर केस चलाया गया। ऑफिशियली इन सब लोगों का कोई लिंक नहीं मिला, ना कोई कॉन्टैक्ट्स मिले, ना कोई पेमेंट डिटेल्स मिली।